स्टूडेंट्स, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मोमेंट्स क्लास 9th के मोमेंट्स जो सप्लीमेंट्री सेक्शन है उसके फर्स्ट द लोस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द थिंग्स? वे क्या वस्तुएं हैं? द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे। बच्चा मार्ग पर देखता है टू द फेयर, मेले के। तब मेले के मार्ग में क्या चीज़ें हैं जो बच्चा देखता है? वाई डज ही लैग बिहाइंड? वह पीछे क्यों छूट जाता है? आंसर, वाइल हिज पेरेंट्स आर गोइंग अहेड विद द इंटेंशन ऑफ रीचिंग द फेयर। वाइल हिज पेरेंट्स आर गोइंग, जब उसके माता पिता जा रहे थे अहेड आगे, विद द इंटेंशन ऑफ रीचिंग द फेयर, मेले में पहुंचने के उद्देश्य से। जब उसके माता पिता मेले में पहुंचने के उद्देश्य से आगे जा रहे थे। द चाइल्ड एंजॉयज एवरी ब्यूटी ऑफ द नेचर्स क्रिएशन। बच्चा कृत्य के प्रत्येक रचना का आनंद लेना चाहता था। द चाइल्ड एंजॉय द साइट ऑफ ए ड्रैगन फ्लाई फ्लटरिंग। बच्चा एक तितली के उड़ फड़फड़ाने के दृश्य को देखकर आनंदित होता है। नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण ही इज engrossed इन कलेक्शन ब्यूटीफुल फ्लावर्स पिक्चर। और अगले क्षण वह सुंदर पुष्पों के पंखुड़ियों को इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाता है। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही इज एप्रिसिएटिंग द गेट ऑफ द स्वान। और अगले क्षण वह हंस के प्रशंसा में बिताता है। द चाइल्ड इज इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। बच्चा प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहा है। दैट इज वाई, और इसी कारण से ही कीप्स लैगिंग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है। ऑन द वे, रास्ते में। हिज मदर एंड फादर, उसके माता और पिता, हैव टू कॉल हिम, उसे पुकारते रहते हैं कंस्टेंटली, निरंतर, सो दैट ही डज नॉट लैग बिहाइंड, जिससे कि पीछे न छूटे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द फेयर चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? मेले में वह अनेक चीज़ें क्या है? इन द फेयर चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स, मेले में बच्चा बहुत ही कई सारी वस्तुओं को चाहता है। व्हाट आर दे, वे क्या हैं? वाई डज ही मूव टू ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे क्यों बढ़ जाता है? आंसर, लाइक एनी चाइल्ड, किसी बच्चे की तरह, ही वांट्स एवरीथिंग, वह सभी वस्तुओं को चाहता है। फ्रॉम द फेयर, मेले से, बट ही नोज, लेकिन वह जानता है, दैट हिज फादर वुड नॉट बी बाइंग एनीथिंग फॉर हिम, कि उसके माता पिता उसे मेले से कोई भी वस्तु खरीदेंगे नहीं। एंड वुड गिव सम एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग सो, और ऐसा न करने के लिए वो कुछ बहाना बनाएंगे। दिस शोज, यह प्रकट करता, यह दिखाता है, दैट द चाइल्ड हैज़ मेच्योर्ड एज वेल, कि बच्चा परिपक्व हो चुका है। ही नोज हाउ टू कंट्रोल हिज अर्ज, वह जानता है कि उसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे रखना है। ही आल्सो अंडरस्टैंड्स, वह समझता भी है, दैट कि बिकॉज ऑफ सम रीजन्स ही वुड नॉट बी एबल टू हैव ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द फेयर, क्योंकि वह जानता है कि कुछ कारण हैं जिसके कारण वह प्रत्येक वस्तु को मेले से नहीं ले सकता है। ही मे नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सकता, द राइट रीजन, सही कारण को, फॉर हिज फादर, अपने पिता के, रिफ्यूजिंग टू गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अनेक वस्तुओं, अधिकतर वस्तुओं से लेने से इनकार करने के संबंध में, फॉर हिम, उसके लिए। तब बच्चा नहीं समझ सकता है कि उसके पिता उनमें से अधिकतर वस्तुओं को लेने से मना क्यों कर देते हैं, उसका जो क्या सही कारण है, इसको वो नहीं समझ पा सकता है। लाइक आल गुड पेरेंट्स, सभी अच्छे माता पिता की तरह, हिज फादर में बी विशिंग, उसके पिता भी आशा करते हैं, इच्छा कर सकते हैं, नॉट टू स्पॉइल हिज चाइल्ड, कि उसका बच्चा बर्बाद ना हो। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
When does the child realize that he has lost his way? When does बच्चे को कब realize अनुभव होता है that he has lost his way, कि वो अपने मार्ग को भूल गया, उसने अपना रास्ता खो दिया है. How have his anxiety and insecurity been described? किस प्रकार से उसकी चिंता और असुरक्षा को वर्णित किया गया है. आंसर देखते हैं. When the child wants to get right on the roundabout, जब बच्चा झूले पर चढ़ना चाहता है, and calls for his parents, अपने माता पिता को पुकारता है, he gets no reply, उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है. The child looks to his front and back as well left and right, बच्चा अपने आगे पीछे दाएं और बाएं देखता है. Then the child tries to find his father among people wearing yellow shirts, तब बच्चा अपने पिता को जो पीले रंग के शर्ट को पहने हुए थे, बट उन्हीं में अपने पिता को ढूंढता है. बट ऑल हिज ग्लिम्स इज येलो ब्लोज इज द क्राउड, लेकिन भीड़ में बहुत सारे लोग थे जो पीले रंग के कपड़े को पहने हुए थे, वो उन सबकी झलक देखता है. एट लास्ट ही गोज टू द श्राइन, और अंत में वह मंदिर के पास जाता है. इन द होप ऑफ फाइंडिंग हिज पेरेंट्स देयर, इस आशा में कि वह अपने माता पिता को वहाँ प्राप्त कर लेगा. देन द चाइल्ड रियलाइजेस, तब बच्चा अनुभव करता है, दैट ही इज लॉस्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तब बच्चा अनुभव करता है कि वह अपने रास्ते को वह खो गया है और अपने माता पिता से अलग हो गया है. His anxiety has been described for explaining how the child reacts and tries to find his parents. उसकी चिंता को इस प्रकार वर्णित करके समझाया गया है कि किस प्रकार से बच्चा अपने माता पिता को पाने में प्रतिक्रिया देता है. He even cries out from them a number of times. वह उनको बहुत सारे बार पुकारता है. Refusing to take anything offered by the man, और वह आदमी द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न वस्तुओं को लेने से इनकार कर देता है. वो फाउंड हिम, जो उसे पाया था. ऑल ऑफ विच ही हैड लॉन्ग पहले, जिस और कुछ समय पहले उसने उन सब की इच्छा की थी. इवन हिज टर्बन बिकम अनटाइड एंड मडी, और यहाँ तक कि उसकी जो पगड़ी थी वह खुल जाती है और धूल से मिट्टी से भर जाती है. दिस इज़ ए वेरी नेचुरल एक्सप्लेनेशन, यह एक बहुत स्वाभाविक व्याख्या है. विच मेक्स द नरेटिव सिंपल टू रीड एंड एंजॉय, जो इसको पढ़ने और आनंद लेने में बहुत सामान्य बना देता है. दिस शोज दैट द चाइल्ड इज़ क्वाइट करेजियस, और यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि बच्चा बिल्कुल ही साहसी था. एंड इंस्टीड ऑफ क्राइंग हिज हार्ट आउट, वह अपने हृदय से चिल्लाने की बजाय बच्चा कितना साहसी था इसमें प्रदर्शित किया गया है. ही ट्राइज टू फाइंड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को पाने का प्रयास करता है. ओनली व्हेन ही फेल्स, और जब वह असफल हो जाता है, स्टार्ट्स क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, तो वह अपने माता पिता के लिए रोने लगता है, चिल्लाने लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, वह खोया हुआ बच्चा उन वस्तुओं में अपने रुचि को क्यों खो देता है, जबकि वह कुछ समय पहले उन्हें पाना चाहता था. आंसर देखिए. द लॉस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स, वह बच्चा उन वस्तुओं में रुचि खो देता है, दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, और वह जिनको कुछ समय पहले पान लेना चाहता था. बिकॉज ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन, क्योंकि वह डर जाता है. ऑन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से बिछड़ने के कारण वह थोड़ा भयभीत हो जाता है. ऑल ही वांटेड वाज टू बी अनटाइड विथ देम, वो सब उससे खुले, वह जिनको चाहा वो सब उससे खुले हुए थे. ऑल द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड हिम इन द फेयर,
आर द थिंग्स, वे सभी वस्तुएं दैट अट्रैक्टेड हिम, जो उसे आकर्षित करते हैं, इन द फेयर, मेले में, नो लॉन्गर अपील टू हिम, उसे प्रभावित नहीं कर पाते। एंड नाउ द ओनली थिंग्स दैट मैटर्ड इज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, और केवल अब एक ही बात रह गई थी जो वह अपने माता पिता को पाना चाहता था। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। What do you think happens in the end? Does the child find his parents? How do you think happens in the end? अंत में क्या होता है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि अंत में क्या होता है? Does the child find his parents? क्या बच्चे को अपने माता पिता मिलते हैं? आंसर, although this is not mentioned in the story, यद्यपि कहानी में इसे नहीं दर्शाया गया है। इन द एंड, कि अंत में, द पेरेंट्स हु कंटिन्यूसली केप्ट चेकिंग टू सी दैट ही वाज विद देम, जो निरंतर केप्ट चेकिंग, देखे रहते हैं, चेक करते रहते हैं, टू सी दैट ही वाज विद देम, कि वह उनके साथ था, मे हैव सडनली रियलाइज दैट ही वाज मिसिंग, और वह अंत में अनुभव करते हैं कि उनका जो बच्चा है उनसे खो गया है। एंड केम लुकिंग टू द लोशल, और अपने खोए बच्चे को देखते रहते हैं। द काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैन, और वह जो दयालु और समझदार आदमी था, हु ट्राई टू कंसोल द लिटिल बॉय, जो बच्चे को सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था, बाय ऑफरिंग हिम वेरियस थिंग्स एट द फेयर, उस मेले में बहुत सारे वस्तुओं को प्रस्तुत करके। मे हैव आल्सो आस्क हिम फॉर सम डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, वह भी उनके माता पिता के कुछ वर्णन को जानना चाहता था। एंड हेल्प्ड हिम टू बी रीयूनाइटेड विद देम, जो वह उनसे मिलाने के लिए प्रयास करता रहता है। अब इससे बाद जो बचे हुए क्वेश्चन और आंसर है उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक्स।